आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन सही होगा ए दीनानाथ। प्रश्न नंबर 2, आज प्रथा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने वाली प्रथा। प्रश्न नंबर 3, कौन सा संगत नहीं है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 4, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पंक्ति किसकी है? ऑप्शन बी सही हो जाए कुंवर नारायण की। प्रश्न नंबर 5, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, तो दुनिया रोज बनती है। प्रश्न नंबर 6, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा रिपोर्टर। प्रश्न नंबर 7, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 8, काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा मुक्तिबोध का। प्रश्न नंबर 9, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, चुका भी हूं मैं नहीं। प्रश्न नंबर 10, अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति है। ऑप्शन डी सही होगा राम की शक्ति पूजा। प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी किसने कहा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा केलांग भीम्स। प्रश्न नंबर 12, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में, किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फिराक गोरखपुरी की। प्रश्न नंबर 13, रस का अच्छे पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उमाशंकर जोशी। प्रश्न नंबर 14, हिरनी सोना कुत्ता बसंत बिल्ली आदि पशु पक्षियों का वर्णन किस रचना में है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरा परिवार में। प्रश्न नंबर 15, परख किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए जैनेन्द्र कुमार का। प्रश्न नंबर 16, काले मेघा पानी दे संस्मरण किसका है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा धर्मवीर भारती का। प्रश्न नंबर 17, शेर के बच्चे की टाइटिल किसको पहलवान की ढोलक कहानी में मिली थी? ऑप्शन डी सही होगा काला खां को। प्रश्न नंबर 18, चार्ली चैपलिन का भारत में क्यों महत्व है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। प्रश्न नंबर 19, माँ ने साफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? ऑप्शन सही होगा सी, लाहौरी नमक। प्रश्न नंबर 20, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन सही होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 21, हिंदी स्वराज्य किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए सही होगा गांधी जी की। प्रश्न नंबर 22, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? प्रश्न नंबर 30, बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा ए धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 31, जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा असंगत। प्रश्न नंबर 32, कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। प्रश्न नंबर 33, किस आचार्य ने शब्द शक्ति का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मम्मट ने। प्रश्न नंबर 34, निम्न में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाह। प्रश्न नंबर 35, गोपाल अच्छा लड़का है। ऑप्शन ए सही होगा गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 36, हवा चल रही है वाक्य में क्रिया है। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही होगा नित्यता बोधक क्रिया। प्रश्न नंबर 37,
वह तो घर बैठा था, तो इसमें खाली जगह में भरा जाएगा ऑप्शन ए के भीतर संबोध बोधक अव्यय। प्रश्न नंबर 38, भाववाची वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन सी सही होगा, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। प्रश्न नंबर 39, अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन बी सही होगा अ। प्रश्न नंबर 40, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी ई। प्रश्न नंबर 41, रसोई घर का समास विग्रह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रसोई के लिए घर। प्रश्न नंबर 42, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 43, निम्न में तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, घृणा। प्रश्न नंबर 44, निम्न में तद्भव है। ऑप्शन सही होगा ए, उजाला। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 46, संकर शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, पुष्टाहार। प्रश्न नंबर 47, पंकज शब्द है। ऑप्शन सी सही होगा, योगरूढ़। प्रश्न नंबर 48, यौगिक शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, देवालय। प्रश्न नंबर 49, निम्न में योगरूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा, महापुरुष। प्रश्न नंबर 50, दशानन शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, योगरूढ़। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन सी सही होगा, अरहर। प्रश्न नंबर 52, लड़कियां पढ़ती हैं, यह वाक्य एक वचन में होता है। ऑप्शन ए सही होगा, लड़की पढ़ती है। प्रश्न नंबर 53, रामू घर से निकला में कारक कौन सा है? ऑप्शन सी अपादान। प्रश्न नंबर 54, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी वाण का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अज। प्रश्न नंबर 55, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। ऑप्शन बी सही होगा, तिरोभाव। प्रश्न नंबर 56, अजीर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंगन। प्रश्न नंबर 57, अनेकार्थक शब्द के रूप में द्विज का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? ऑप्शन डी, पाप। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से युग्म शब्द नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, जुदाई, मिलन। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से प्रमुख बिंबवादी आलोचक नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, वाल्टर पेटर। जिसका पता ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, अज्ञात। प्रश्न नंबर 61, समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन डी सही होगा, भीड़। प्रश्न नंबर 62, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने खंड हैं? ऑप्शन ए सही होगा, 8। प्रश्न नंबर 63, पंडित अलोपीदीन कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए सही होगा, दातागंज के। प्रश्न नंबर 64, मियां नसरुद्दीन का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी सही होगा, नान बाई की दुकान। प्रश्न नंबर 65, कृष्णा सोबती को किस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 1980 में। प्रश्न नंबर 66, पाथेर पांचाली फिल्म में अपू के लिए कितने साल के बच्चे की जरूरत थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 साल। प्रश्न नंबर 67, फिल्म में अपू की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुर्गा। प्रश्न नंबर 68, लॉर्ड कर्जन के शासन का समय भारत में कब तक था? ऑप्शन डी सही होगा, 1899 से 1904 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 69, बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, समाचार सुधा वर्षण का। प्रश्न नंबर 70,
शेखर जोशी किसी कहानी आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन। प्रश्न नंबर 71, सात के लोग किसकी रचना है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, शेखर जोशी की। प्रश्न नंबर 72, रजनी पटकथा में रजनी के पति का क्या नाम है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, रवि। प्रश्न नंबर 73, मन्नू भंडारी को किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, एक कहानी यह भी है। प्रश्न नंबर 74, जामुन का पेड़ कृत में जामुन के नीचे दबा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कवि। प्रश्न नंबर 75, कागज की नाव कृत का रचनाकार कौन है? प्रश्न सी, कृष्ण चंद्र। प्रश्न नंबर 76, हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जलसों का विवरण। प्रश्न नंबर 77, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? ऑप्शन ए, धरती। प्रश्न नंबर 78, माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना, निर्मय भया कछु नहीं व्याहे, कहे कबीर दीवाना। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन बी, कबीर की। प्रश्न नंबर 79, मीरा के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन बी, रैदास। प्रश्न नंबर 80, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माधुर्य। प्रश्न नंबर 81, अनाम तुम आते हो किसकी रचना है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। प्रश्न नंबर 82, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 83, भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद कविता में किसे याद करके लिखा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घर। प्रश्न नंबर 84, त्रिलोचन का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुल्तानपुर में। प्रश्न नंबर 85, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता में चंपा का ब्याह होने के बाद कहाँ जाने की चर्चा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 86, छोटे छोटे सवाल उपन्यास किसका है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार का। प्रश्न नंबर 87, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी किसका उपन्यास है? ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार का। प्रश्न नंबर 88, कन्नड़ भाषा में अम्क का अर्थ होता है? ऑप्शन सी, बहन। प्रश्न नंबर 89, अवतार सिंह पास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, जालंधर में। प्रश्न नंबर 90, कवियत्री निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, झारखंड में। प्रश्न नंबर 91, निर्मला पुतुल की कविताओं में किसकी समस्या का चित्रण है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 92, पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनैतिकता। प्रश्न नंबर 93, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है, कथन है। ऑप्शन हो सही होगा बी, रघुवीर सहाय का। प्रश्न नंबर 94, किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा? ऑप्शन बी, इंटरनेट। प्रश्न नंबर 95, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उद्घोषणा। प्रश्न नंबर 96, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है।
इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा, उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, कथन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 97। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है, कथन है। ऑप्शन सी जॉर्ज लुइस बोर्खेस का। प्रश्न नंबर 98। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक का है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी स्कंदगुप्त का। प्रश्न नंबर 99। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी मनोहर श्याम जोशी की। प्रश्न नंबर 100। औपचारिक पत्र में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि किस तरफ लिखा जाता है। ऑप्शन बी बाईं तरफ।